साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे गेहूं में आने वाली पीलापन की समस्या के बारे में, क्योंकि ये समस्या बहुत विकराल होती जा रही है और किसान साथियों के लिए एक बड़ा सरदर्द बनती जा रही है। बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि ये समस्या क्यों आ रही है और इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आज बात करेंगे इसके कारणों की और इसके निवारण। तो अगर कारणों का पता चल जाएगा तो इससे हम अगली फसलों में आने से रोक पाएंगे, और इसका निवारण पता चल जाएगा तो जिन फसलों में पीलापन की समस्या आ रही है उससे हम जल्दी से जल्दी उबर पाएंगे। क्योंकि अगर पीलापन एक बार एक खेत में आ गया तो उसमें एक तो फुटाव को रोक देता है, काफी हद तक पत्तियों में हरापन नहीं रहता और पौधे की ग्रोथ ऊपर भी नहीं होती और पौधे का तना बहुत तेजी से जल्दी से गांठें पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पौधे की ओवरऑल ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। अभी फुटाव का समय है, अगर यहाँ पर पीलापन की समस्या को हम रोक पाते हैं तो वो हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। साथियों बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीलापन की समस्या आ क्यों रही है। तो बहुत सारे किसान साथी अलग अलग अपने मत विचार रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे खेतों में धान की फसल ज़्यादा होने की वजह से हमें पानी अपने खेतों को ज़्यादा मात्रा में देना पड़ रहा है और खेतों में फंगस पैदा हो रही है। और ये फंगस पानी लगने के साथ में ही हमारे पौधों को कवर कर लेती है। पानी के संपर्क में आते ही ये फंगस बहुत तेजी से एक्टिवेट होती है और पौधे की जड़ों पर ये तेजी से काम करती है, जिसकी वजह से पौधे में बहुत तेजी से पीलापन की समस्या और उकठा जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। साथियों ये फंगस की वजह से ही समस्या आती है। इसका अगर हम निवारण करना चाहते हैं तो देखिए बहुत सारे उपाय भी हैं जिसकी वजह से हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। हम पहले ही सिंचाई करने के समय पर जो खाद लगाते हैं उस खाद के साथ में ही हम अगर यहाँ पर 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बेंडाजिम मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके लगा देंगे तो ये फंगस इतनी तेजी से हमारे पौधे पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। दूसरा एक पॉइंट बता दूं कि जिन भी किसान साथियों ने अभी खरपतवारों का स्प्रे किया है, खरपतवार नाशी दवाओं का उपयोग किया है अपने खेतों में, तो खरपतवार नाशी दवाएं भी हमारे पौधे पर थोड़ा सा इफेक्ट लेकर आती हैं, जिसकी वजह से पीलापन की समस्या होना एक नॉर्मल सी बात है। तो अगर इस टाइप से आपके खेत में पीलापन की समस्या आ रही है तो उससे निजात पाने के लिए आपके पास में एक बहुत अच्छा विकल्प मैं बता देता हूँ कि 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम यूरिया खाद प्रति एकड़ के लिए मिक्स करके उसे घोल बनाएं और एक स्प्रे के माध्यम से दे दें। आपके खेत में से ये समस्या खत्म हो जाएगी। साथियों कई बार हमारे खेत में जिंक की कमी की वजह से भी खेत में पीलापन आता है, और इस टाइप का पीलापन अगर हमारे खेत में है तो इसमें जिंक 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम बुरकाव अगर कर देते हैं तो इससे भी बहुत तेजी से ये समस्या का समाधान हो पाएगा। साथियों एक समस्या बन जाती है हमारी, कई बार जब हम खरपतवार की दवा का स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद में पत्तियां पौधे की ग्रोथ रुक जाती है पूरी तरह से, और ग्रोथ रुकने के बाद में हमें ये लगता है कि हमारी जो पौधे का तना है वो एकदम से पीला पड़ने लगा है। और पीला पड़ना स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि दवा का इफेक्ट जब नेगेटिव होता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता है। उस समय पर हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ किसी दूसरी दवाओं का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, वो एक फंगस का रूप धारण कर लेता है और फंगीसाइड से ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो वहाँ कॉपर एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। उसके साथ में अगर हम वैलिडामाइसिन या कासुगामाइसिन मिला के स्प्रे करते हैं तो हमें तेज़ी से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इससे हमारे पौधे में अगर पीलापन के साथ में पत्तियां भी झुलस रही हैं तो वहाँ से भी पौधा फुटाव लेकर चल देगा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मात्र 250 ग्राम प्रति एकड़ लेना है और कासुगामाइसिन या वैलिडामाइसिन यहाँ पर हमें 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके एक स्प्रे दे देना है। यहाँ पानी की मात्रा हमें लगभग 150 लीटर प्रति एकड़ रखनी होगी। साथियों एक बहुत बड़ी समस्या इसकी वजह से भी आ रही है कि इस बार बरसात लगभग तब हुई है जब 20 दिन का गेहूं हमारा हो चुका था, और बरसात इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में हुई नहीं है कि किसान भाई वहाँ पर यूरिया खाद का उपयोग कर सकें। बरसात होने की वजह से 10 से 15 दिन हमारे पानी लेट हो गए, तो लेट पानी होने की वजह से यूरिया खाद का उपयोग भी लेट हुआ है। तो जिन खेतों में 40 से 42 दिन पर पहला पानी लगा है और यूरिया खाद भी 40 से 42 दिन पर लगा है, तो वहाँ नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पौधे में पीलापन आया है इस बार। ये भी बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिला है।
तो साथियों, जिन भी किसान भाइयों ने 20 से 25 दिन पर ह्यूमिक एसिड और यूरिया खाद का स्प्रे कर दिया था, उन खेतों में ये समस्या कम देखने को मिल रही है। अगर आपने भी इसी टाइप से कोई काम किया है तो उसमें आप तुरंत यूरिया खाद लगा के पानी लगाएं और ज़्यादा पानी को लेट ना करें। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक कमी और भी देखने को मिल रही है, और वो कमी है हमारी खेत में जल्दी से सिंचाई करने की। अगर हमने बहुत जल्दी सिंचाई कर दी है, या हमने पहले पेंडलीमेथलिन दवा का स्प्रे किया और पेंडलीमेथलिन दवा का स्प्रे करने के बाद में सिंचाई थोड़ी जल्दी कर दी, तो ये दवाएं मिट्टी में असर रखती हैं, और जैसे ही हम पानी लगाते हैं, जल्दी सिंचाई कर देते हैं, तो वो दवाएं नीचे जैसे मिट्टी के अंदर जाती हैं तो पौधे में झुलसा या उकटा या पीलापन की समस्या लेकर आती हैं। तो इसीलिए पानी को हमें सही समय पर लगाना है, उससे पहले ना लगाएं, और ज़्यादा मात्रा में पानी लगाने की कोशिश ना करें, जितना हो सके उसे कम से कम करें। साथियों, इस टाइप से अगर आप अपने खेतों का ट्रीटमेंट करोगे तो ये पीलापन की समस्या ज़रूर कम होगी, और पहले से ही सतर्क होकर काम करोगे। यानी पहला पानी जब आप लगाने के लिए जा रहे हो तो उस टाइम पर अपने खेत में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या तो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के माध्यम से दें, या खाद के साथ मिलाकर बुरकाव करें, या फिर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% की 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से खाद में मिला के बुरकाव करें। ये बहुत अच्छा विकल्प है। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे खेत में पीलापन की समस्या आ रही है तो उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं अभी फिलहाल में। तो अगर आपके खेत में पानी की वजह से पीलापन की समस्या आ रही है, या आपने खरपतवार नाशी दवा का उपयोग किया है उसकी वजह से पीलापन है, तो आप तुरंत यहाँ पर 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम यूरिया खाद का मिश्रण करके उसे लगभग 150 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। तुरंत आपके 3 से 4 दिन के अंदर ये समस्या खत्म हो जाएगी। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दूसरे किसान साथियों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर चाहते हैं कि ये चैनल और भी आगे ग्रो करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहा करें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।